एसएससी जीडी के लिए एक बेस्ट कंप्यूटर जीके है जिसमें आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप इन 400 क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से रट लें तो आपका 1 से 2 नंबर एसएससी जीडी में 100% श्योर है। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ऑलरेडी 74 क्वेश्चन कर चुके थे, तो हम लोग 75 क्वेश्चन में आए थे। क्वेश्चन हम लोगों का डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोगों का कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती हैं? 16, 12, 19, 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट हम लोगों का किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर, बी, लेज़र प्रिंटर, सी, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डी, लाइन प्रिंटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोगों का इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट हम लोगों का सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोगों का एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट हम लोगों का कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोगों का गेम खेलने किस में आसान होता है? गेम खेलना किससे आसान होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट हम लोगों का कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट को कौन सी कीज कहते हैं? फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर की। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट की को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। नेक्स्ट हम लोगों का अधिकांश प्रोड्यूस पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? बार कोड्स कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हम लोगों का OCR का पूर्ण रूप क्या है? पहला है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ऑप्टिकल रीडर।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हम लोगों का, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस हैं। पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है पेन ड्राइव, तीसरा हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट हम लोगों का, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजेंटल, ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली, ऑप्शन नंबर सी, जिग जैग, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली। नेक्स्ट हम लोगों का, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। नेक्स्ट हम लोगों का, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, दूसरा है डगलस एजनबर्ट, तीसरा है रॉबर्ट जॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डगलस एजनबर्ट। नेक्स्ट है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कोई कार्य करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम। मतलब कि जो हम लोग कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट पर कार्य करते तो वो डॉक्यूमेंट क्या रहता है, अस्थायी रूप में रहते हैं। मतलब कि रैम में जैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है तो वो डॉक्यूमेंट हमें फिर से नहीं मिलता है, वो मिट जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम। नेक्स्ट है हम लोगों का, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भीतरी। नेक्स्ट है हम लोगों का, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, ए और बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए है, एक्सटर्नल है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती हैं, रैम। नेक्स्ट हम लोगों का, रैम किस तरह की मेमोरी है? भीतरी, सहायक, बाहरी और मुख्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य। नेक्स्ट हम लोगों का, निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैक्स, एस रैम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पी रैम। पी रैम नहीं होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, इसमें पी रैम नहीं होता है, इसमें पी रोम रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का, सेल कोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, रोम, फ्लैश, बफर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैश। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? इसका पहला ऑप्शन है वर्चुअल, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी। नेक्स्ट हम लोगों का, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है? ऑप्शन पहला है रैम,
ऑप्शन दूसरा है, फ्लॉपी ऑप्शन तीसरा है, CD ऑप्शन चौथा है, डिस्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रैम। नेक्स्ट है हम लोगों का CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है हम लोगों का सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं? ऑप्टिकल, मैग्नेट, परसिस्टेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल। नेक्स्ट हम लोगों का CD से आप क्या कर सकते हैं? पहला है पढ़, दूसरा है लिख, तीसरा है पढ़ और लिख, चौथा है या तो पढ़ या लिख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पढ़ और लिख। मतलब इसमें CD में हम उसे लिख भी सकते हैं और इसे स्टोर करके पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, CD वर्सटाइल डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट है हम लोगों का कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती हैं? पहला है मेमोरी, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस, चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है हम लोगों का DVD का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट हम लोग का कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ये सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है हम लोगों का इसका पांचवा का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, आंतरिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्क को टैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? पहला है क्रेशिंग, दूसरा है ट्रैकिंग, तीसरा है फॉर्मेटिंग, चौथा है डाइसिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है हम लोगों का निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उपकरण नहीं है? ऑप्शन दिया फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, रैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैम। नेक्स्ट है हम लोगों का फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहित कर सकता है? ऑप्शन नंबर पहला डिवाइस, ऑप्शन नंबर दूसरा प्राइमरी, ऑप्शन नंबर तीसरा सेकेंडरी और ऑप्शन नंबर चौथा डायरेक्ट मेमोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी। नेक्स्ट है हम लोगों का DVD क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वीडियो डिस्क। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? DMM, बस, ALU, रजिस्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ALU। नेक्स्ट है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ऑप्शन नंबर पहला पेरिफेरल्स, ऑप्शन नंबर दूसरा फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर तीसरा
CMOS। ऑप्शन नंबर डी है बस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बस। नेक्स्ट है हम लोगों का कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर दूसरा फादरबोर्ड, ऑप्शन नंबर तीसरा कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर चौथा या सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फादरबोर्ड। नेक्स्ट है पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी है बी या सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला रिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा पोर्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा बस, ऑप्शन नंबर चौथा यस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पोर्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए है इसका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है हम लोगों का विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, मिनी, USB, मीडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मीडी MIDI। नेक्स्ट है हम लोगों का संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर पहला मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर तीसरा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर चौथा को प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर हैं? CPU, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीम प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सर्किट बोर्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? CPU, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट, पैक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्लॉट। नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बीट। नेक्स्ट है हम लोगों का मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ा रहता है? ऑप्शन नंबर पहला प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर दूसरा सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर तीसरा LUO, ऑप्शन नंबर चौथा इनपुट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिस्टम बस। नेक्स्ट है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है सोर्स कार्ड, तीसरा है ऑब्जेक्ट कार्ड, चौथा है एक्सेसिबल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोगों का किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? निकोलस बर्थ, जीन क्लार्क, निकोलस बर्थ, ऑप्शन नंबर डी जॉन जी कैमी।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉन जी कैमी। आज का हम लोगों का अंतिमवा क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955, 1968, 1964, 1975। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1964। अभी टाइम है तो 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट, हल चार्ट। ऑप्शन नंबर बी, चार्ट। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रेन। नेक्स्ट है हम लोगों का, कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी हैं? ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक कार्य। नेक्स्ट है हम लोगों का, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है? बेसिक, कोबाल, पास्कल, फोर्ट्रेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोबाल। नेक्स्ट है हम लोगों का, अंग्रेजी भाषा के समान उच्चतरी कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट हम लोगों का 130वां क्वेश्चन और आज का अंतिमवा क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्चतरी कंप्यूटर भाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, नहीं, इसका आंसर मेरे को आप लोग बताओगे। ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 130वां क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप लोग बताओगे। पहला है ऑप्शन C++, दूसरा है कोबाल, तीसरा है पास्कल, चौथा है फोर्ट्रेन। तो इसका आंसर मेरे को आप लोग बताओगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को क्लिक कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर